हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग कि आपको आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है बहुत ही जल्दी। क्या गुड न्यूज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन सी बड़ी गुड न्यूज़ एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 वी हैव इज़ द एम्परर and card number 2 we have 10 of Pentacles. जिस भी कार्ड के साथ, इमेज के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विद द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज़ करा है कार्ड एम्परर। चलिए देखते हैं कि कौन सी गुड न्यूज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो बहुत ही जल्दी। सबसे पहले हम एक कार्ड निकाल लेते हैं फॉर योर करंट एनर्जी कि अभी इस टाइम व्हाट इज़ योर करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 1। सो वी हैव टेम्परेंस। सो काफ़ी पेशेंस वाली एनर्जी आई है यहाँ पे, काफ़ी बैलेंस्ड यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे इस टाइम कि जैसे कि आपने सरेंडर कर रखा है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि आप लाइफ का रियल मीनिंग समझ गए, जैसे कि आप ये समझ गए हो कि ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, टेंशन लेने से सिर्फ स्ट्रेस बढ़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन लें तो हमारी विश जो है वो जल्दी पूरी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। सो जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। सो कहीं ना कहीं इस टाइम आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हो, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ, आपको ये समझ में आ गया है कि लव भी इम्पॉर्टेंट है, मनी भी इम्पॉर्टेंट है। सो दोनों का कहीं ना कहीं बैलेंस लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज़ के पीछे ही भाग रहे हो, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एरियाज़ में अपने आप को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। और काफ़ी पेशेंटली आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर रखा है, आपको विश्वास है डिवाइन पे कि वो सब कुछ सही कर देंगे। तो एक सरेंडर वाली एनर्जी है, एक बैलेंस्ड एनर्जी है, एक हीलिंग वाली एनर्जी मुझे आपके अंदर से आ रही है। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में अब कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है। ग्रुप नंबर 1 गुड न्यूज़। So we have Knight of Cups, we have 6 of Wands, we have King of Pentacles, we have 10 of Cups, we have 3 of Swords, and we have 6 of Swords. सबसे पहली बात तो ये कि आप वो हर चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया करती थी, एक जैसे एक पॉइंट पे कुछ चीज़ें थी या कुछ लोग थे या कुछ बातें थी, कुछ इवेंट्स थे जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ उन्होंने पहुंचाई है आपको, या आपको बहुत इमोशनली हर्ट करा है, इतना कि मतलब आप एक अपने लोवेस्ट फेज़ पे पहुंच गए थे अपनी लाइफ में। ठीक है, आप उस जोन में थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाला, कहीं ना कहीं आप डिवाइन से जुड़े, कहीं ना कहीं में भी आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी थे जिन्होंने आपको हिम्मत दी, आपने अपने आप को हिम्मत दी, आपने भरोसा रखा यूनिवर्स पे, आपने ये भरोसा रखा कि अगर बुरा टाइम आया है तो अच्छा टाइम भी आएगा। तो ये आपके भरोसे का ही नतीजा है कि आपकी लाइफ में इतना कुछ अब अच्छा होने वाला है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आप अपने उस रफ फेज से अपनी ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर रहे हो एक बेटर टुमारो की तरफ, एक ऐसे टुमारो की तरफ जहाँ पे आपको अपना फ्यूचर क्लियरली दिख पा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपके अंदर डर है कि पता नहीं आगे सब कुछ सही हो या ना हो, बट फिर भी जो भी सिचुएशन आपके अब आगे होने वाली है वो आपका जो पास्ट है उससे बहुत बेटर होगी, बिकॉज इस बार आपने चूज़ करा है कि आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो। तो चाहे कोई बैड रिलेशनशिप रहा हो, कोई एक्सपीरियंस रहा हो, कुछ ऐसे लोगों से अपना रिश्ता ख़त्म करना रहा हो जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं थे, कोई ऐसी जॉब आपने छोड़ी हो जो आपके को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मतलब या फिर आप कोई बहुत टाइम से आप बीमार थे, आपकी कोई प्रॉब्लम थी, तो अब आप फाइनली उससे रिकवरी हो रही है, आप हील हो रहे हो उस चीज़ से। तो अब एक बैड फेज से अब आप एक गुड फेज में एंटर कर रहे हो जहाँ पे ढेर सारी हैप्पीनेस इज़ एक्चुअली वेटिंग फॉर यू, नॉट जस्ट मटीरियल बट ऑल्सो इमोशनल।
अगर अगर आपका कोई काम था इन दी पास्ट जो कि नहीं हुआ, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम था इन दी पास्ट जो क्लियर नहीं हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ थी जिसमें आप हार गए इन दी पास्ट, या स्टक हो गए, या फिर उसमें डीलेज आ गए, तो वो जो चीज़ है ना वो अब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। अब मुझे यहाँ पे आपके लिए एक विनर वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप जीत रहे हो, जहाँ पे आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे आप अबंडेंस की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, जहाँ पे आप हीलिंग वाली एनर्जी में जा रहे हो। सो बेसिकली आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में यहाँ पे ग्रोथ और सक्सेस है। अगर बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो यहाँ पे मुझे एक प्रपोजल दिख रहा है। अगर आपका बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हुआ है, तो अब एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसे आ रहे हैं जो आपके दिल को हील करेंगे, जो आपके दिल को सुकून पहुँचाएंगे, जो आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। वो ऐसे पर्सन है जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, जो बहुत स्टेबल है, जो बहुत ग्राउंडेड है, जो बहुत हम्बल है, जो आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, एक फ्यूचर चाहते हैं, राइट। सो एक एक शादी करना चाहते हैं। तो इस तरह के पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आपका रिलेशनशिप मे बी कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैरिज, या मुझे मैरिज भी दिख रही है। मे बी स्पेशली यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड इफ़ यू गाइज आर ऑलरेडी मैरिड, तो आई सी लॉट्स ऑफ अबंडेंस, ग्रोथ। अगर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के करियर में भी एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपकी फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी होगी। अगर कोई थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस था भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो वो थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और आपके पार्टनर को जो है फाइनली आपकी वैल्यू यहाँ समझ में आ रही है। एंड योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ना अगर आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो रहे थे इन दी पास्ट, या आप सेविंग्स बिल्कुल नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे मुझे सेविंग्स दिख रही है कि आप बहुत सेविंग्स कर रहे हो, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो और पैसा अर्न कर रहे हो। आप यहाँ पे एक स्टेबल जॉब दिख रही है कि जैसी आपको जॉब चाहिए थी वैसी जॉब, द काइंड ऑफ जॉब यू लव, वो जॉब ऑफ़र जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप फाइनली यार यू विल बी हैप्पी कि चलो इस तरह की जॉब मेरे को हमेशा चाहिए थी और मुझे वही जॉब मिल रही। मे बी अपनी पुरानी जॉब में आप इतने खुश नहीं थे, तो आपको स्विच करना था वहाँ, तो आपको फाइनली आपकी जैसा आपका मन था ना, या आपका ड्रीम था, वहाँ जा रहे हो। एंड अगर आपके पास जॉब नहीं भी थी, तो भी यहाँ पे ऑफर्स आ रहे हैं आपके लिए। आप ट्राई करते रहो, बिकॉज यूनिवर्स इज एक्चुअली सपोर्टिंग यू। यहाँ पे हिम्मत नहीं हारना है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वापस नहीं जाना है आपको ट्राई करते रहना है। तो बेसिकली फुल ऑन यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस दिख रही है, ग्रुप नंबर 1। चलिए यहाँ पे और देखते हैं हम आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, गुड न्यूज़। सो वी हैव ग्रेट हैप्पीनेस। सो ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी हैप्पीनेस, ग्रेट हैप्पीनेस इज़ कमिंग फॉर यू, एंड वी आर परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते। देखिए 6 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी दे रहा है कार्ड भी। आगे बढ़ते रहो, अब मुड़ के नहीं देखना है। इस पिक्चर में भी ये पर्सन अब मुड़ के नहीं देख रहा है। जितना भी है, जो भी है इसके पास, वो सब लेके अब ये आगे बढ़ रहा है, और अब मुड़ के नहीं देखना है आपको। देन वी हैव सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, और फाइनली अब आपने उसको ओवरकम कर लिया है। ये फेज़ बहुत टफ था आपके लिए, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली ऑल्सो, बट नाउ यू हैव ओवरकम, या ओवरकम कर रहे हो। देन वी हैव यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। जो भी है आपकी ज़िंदगी में, अब आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना है, बिकॉज आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आप खुद बहुत स्पिरिचुअल हो, आप खुद डिवाइन को बहुत मानते हो। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, बिकॉज कहीं ना कहीं इंट्यूशन के थ्रू जो है वो डिवाइन हमसे बात करते हैं, और हमसे चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर चीज़ करें। चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1 और क्या गुड न्यूज़ आ रही है फॉर यू। We have time to shine creates the energetic resonance for golden opportunities. So I feel कि ये कार्ड जो है, जैसे कि फर्स्ट टाइम आया है किसी भी रीडिंग में, इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल कार्ड, क्रिएट्स द एनर्जेटिक रेजोनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अब आपका शाइन करने का टाइम आ गया है। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, आपकी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी। आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आप अच्छा ऑप्शन चूज़ कर सकते हो अपने लिए। Then we have spirit, heavenly assistance from your angels and guides, best. So yes, यहाँ पे आपके पास मटेरियल सक्सेस तो होगी, लेकिन आपके पास स्पिरिट गाइड्स भी आपके होंगे, जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपका ध्यान रख रहे होंगे। सो आपको पूरा आशीर्वाद भी मिलेगा अपने स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, बिकॉज वो भी हैं जो आपको बिल्कुल हर मोड पे आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। सो आपके पास पूरा आशीर्वाद है उनका। चलिए गाइडेंस देखते हैं ग्रुप नंबर 1।
सो वी हैव गो वाइल्ड, ये सब आपका टाइम है. सो गो वाइल्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़. आप बस टिक के मत बैठो, उदास मत रहो, जस्ट गो वाइल्ड. देन वी हैव रिवील वॉट नीड्स टू बी सीन. सो आपका हिडन टैलेंट अब बाहर लाने का वक्त आ गया है. अब एक वो वाला टाइम नहीं है कि अब आप छुप के बैठे रहो, डर के बैठे रहो. नो, रिवील वॉट नीड्स टू बी सीन. देन वी हैव अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ. डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा हो या नहीं चल रहा था, अपना काइंड सेल्फ हमेशा रखो. और आप काइंड हो, बिकॉज आपके लिए कार्ड टेम्परेंस आया. टेम्परेंस इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन. तो आप बहुत काइंड हो, आप बैलेंस हो, आप हीलिंग में बिलीव करते हो, माफ़ करने में बिलीव करते हो. सो अपना काइंडेस्ट सेल्फ को कभी मत खोना, हमेशा काइंड रहो. चाहे आप टॉप पे भी पहुंच जाओ तब भी ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल. सो दिस इज़ वॉट मेक्स यू यू. ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प, गाइडेंस मिली हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe. Bye, take care. हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सब लोग. सो वेलकम टू योर रीडिंग. आपने चूज़ करा है कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स. चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है. सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 हम चेक करते हैं कि अभी फ़िलहाल करंट एनर्जी क्या है आपकी. सो वी विल पुल 1 कार्ड फॉर योर करंट एनर्जी. So 1 card for group number 2's current energy. So we have King of Cups. वेरी वेरी इमोशनली स्टेबल एनर्जी आपकी है. आपके आसपास काफ़ी उथल पुथल मची हुई है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, मतलब वो कंट्रोल में नहीं है. जैसे कोई तूफ़ान आया हुआ है आपके आसपास एक, लेकिन आप फिर भी स्टेबल खड़े हुए हो. जैसे कि आपके आसपास की चीज़ें जो हैं वो अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हो रखी हैं कि आपको भी नहीं पता कि चल क्या रहा है लाइफ में. मे बी आपकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, मे बी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही है, मे बी इमोशनली प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन आपने अपने आप को पूरा स्टेबल कर रखा है. आपने ये सोच रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपना इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी नहीं खोनी है. और आपने एकदम अपने आप को काम डाउन रख रखा है, राइट. और यहाँ पे ये भी है कि आप समझ सब कुछ रहे हो, लेकिन अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो, अब आप इतने लर्नड पर्सन हो चुके हो, आप इतने एक्सपीरियंस हो चुके हो कि अब आपको ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं अब ये अफेक्ट नहीं करती हैं. अब आप सोच रहे हो कि जस्ट गो विद द फ्लो, जो होगा देख लेंगे. मतलब आप रेडी हो लाइफ में आगे एक्सप्लोर करने के लिए, आप रेडी हो हर चैलेंज को फेस करने के लिए. लेकिन आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो कि आप किसी भी सिचुएशन की वजह से जो है वो अपना जो एक अपने आप को बहुत वल्नरेबल कर लो, राइट. आप बहुत ज़्यादा मतलब एक काम डाउन और स्टेबल पर्सन रहना चाहते हो, राइट. और आपने एक बाउंड्री बना रखी है लोगों से कि आप फालतू में ना लोगों को अपनी वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करने देते हो. कि आप ना फालतू लोगों को ये नहीं अलाउ करते हो कि वो आएँ और आपको हर्ट करे. आपको एक बाउंड्री, आपने हेल्दी बाउंड्री बना रखी है कि कोई आप तक पहुँच भी ना सके. ओके, और आप काफ़ी मैच्योर हो, आप काफ़ी इमोशनली स्टेबल हो, और दूसरों को भी हेल्प करते हो हील करने में. सो वेरी पॉजिटिव एंड वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी हम्बल स्टेबल एनर्जी अभी आपके अंदर से मुझे आ रही है. चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 कि क्या गुड न्यूज़ जो है आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्दी. सो वी हैव हायरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 of wands, lovers, and we have knight of wands. यहाँ मेरे को सबसे पहले जो वर्ड सुनाई दे रहा है वो है क्लैरिटी. जैसे कि आपके पास क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों की, जैसे कि आप क्लैरिटी देखना ही नहीं चाह रहे थे, जैसे कि आप अपने आप को रोक रहे थे कि कि सच्चाई देखने से आप रोक रहे थे. ये चीज़ भी हो सकती है. या आप आगे बढ़ने से अपने आप को रोक रहे थे. ये चीज़ भी पॉसिबल है. एज इफ़ कि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं इन एवरीथिंग. आपके पास सपना भी कि मुझे ये चीज़ करनी है, एवरीथिंग यू हैव. बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो. आपको लग रहा है कोई ना कोई चीज़ है जो मुझे रोकती है आगे बढ़ने से. और आई थिंक वो टोटली इट्स योर मेंटल सिचुएशन, बिकॉज फिज़िकली या वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, बट
कुछ ना कुछ मेंटल ब्लॉकेजेस अभी इस टाइम आपको फील हो सकते हैं कभी कभी कि आप करना बहुत कुछ चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो, कोई ना कोई चीज़ आपको रोक लेती है, या आप एक ब्रेक ले रहे हो अपनी लाइफ से कि नहीं पहले मैं थोड़ा एनालिसिस करूँ उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। ये चीज़ भी हो सकता है कि आप आप एक ब्रेक चाहते हो अपनी लाइफ में कि ठीक है मेरे को पहले सोचना है ढंग से, बट सोचने में इतना टाइम वेस्ट ना करो कि टाइम निकल जाए, तो वो नहीं करना है। अब जो है आपकी लाइफ में स्पीड आ रही है क्योंकि आपने बहुत डिलेज कर दी है अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी लाइफ में यहाँ पे एक स्पीड आ रही है। मे बी आप एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो आने वाले टाइम में जो आपके लिए एक गाइडिंग लाइट बने, जो आपके लिए एक मोटिवेटर बने, राइट। एक गुरु से मिल सकते हो, एक ऐसा पर्सन जो आपको बहुत इंस्पायर करे, जिनकी बातों से आप बहुत इंस्पायर हो कि मुझे इनके जैसा बनना है, राइट। कोई आपके लिए एक ऐसा मेंटोर हो सकते हैं वो पर्सन, तो आप उनके जैसा बनना चाहो, ये चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ पे। बट यस, यहाँ पे आपके लिए अब एक स्पीड है, अब एक एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे ट्रैवलिंग भी है फॉर यू कि अगर आपका ड्रीम है कि मुझे इस जगह जाना है तो आप वहाँ पे ट्रैवल कर पाओगे। एंड यहाँ पे ट्रैवलिंग एक और चीज़ दिखा रहा है कि आप अपनी उस एनर्जी से निकल के 8 ऑफ सोर्ड से निकल के आप 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली एक स्टक एनर्जी है, बट 8 ऑफ वॉन्ड्स एक फास्ट एनर्जी, तो आप एक स्लो एनर्जी से एक फास्ट एनर्जी में आ रहे हो। तो आपके काम भी जो अटक रहे थे इन दी पास्ट, अब वो काम जो है वो आपके बनेंगे एट अ वेरी फास्ट स्पीड। इवन आपके अंदर अब आपको एक एनर्जी सी महसूस होगी आने वाले टाइम में कि मेरे में वो एनर्जी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बट इट्स जस्ट कि मैंने कभी ट्राई नहीं करा लाइफ में। तो अब आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ में, आपके पास एनर्जी है, आपके पास वो एक चाहत है, इच्छा है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अब रुकोगे नहीं, अब आप बस लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप बढ़ रहे हो टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स अबंडेंस। ये आपका ड्रीम है। आपको पता है कि यस, थोड़ा सा जो रोड है वो लंबी है टूवर्ड सक्सेस, बट आप गिव अप नहीं करोगे क्योंकि आप ऑलरेडी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। आपको बस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है, वहाँ से जहाँ पे आप एक स्टेबल लाइफ एंजॉय कर सकते हो, जहाँ पे आप एक स्टेबल जॉब एंजॉय कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप कुछ नया सीख भी सकते हो, कुछ नया पढ़ भी सकते हो, कुछ नया लर्न कर सकते हो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को नाइट से किंग में करने के लिए आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। आपको चाहे कॉन्सेप्ट्स पता हो सकते हैं, बट फॉर द बेटर क्लैरिटी आप कुछ नया सीख भी सकते हो, कुछ नया एक्सपीरियंस ले सकते हो लाइफ का। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे आने वाले टाइम में, कि आपको लगता है कि आप एक स्पिरिचुअलिटी में भी आप कहीं ना कहीं एंटर कर सकते हो किसी ना किसी फॉर्म में, कि आपका बहुत मन लगे स्पिरिचुअलिटी में। यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज की भी पता नहीं वाइब्स आ रही है, या फिर इट कैन बी अ लव मैरिज, बट आपकी जैसे फैमिली अगर नहीं मान रही थी इन दी पास, तो अब वो आपकी फैमिली जो है वो अग्री करेगी, और ट्रेडिशनल वे में जो है आप दोनों की यहाँ पे शादी मुझे नज़र आ रही है कि फाइनली आपकी फैमिली जो है वो अग्री कर रही है फॉर योर रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे आपकी फैमिली में यहाँ पे कोई फंक्शन भी हो सकता है, इफ़ नॉट मैरिज बट कोई ना कोई फंक्शन, कोई ना कोई ट्रेडिशनल फंक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है लिंक्ड विथ योर ट्रेडिशंस, जहाँ पे सारे लोग आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, एनीथिंग यहाँ पे हो सकता है। बट यस, आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपकी लव लाइफ के ऊपर पूरा आशीर्वाद रहेगा डिवाइन का, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। काफ़ी पैशनेट रहोगे आप एक दूसरे के लिए, जो भी स्टक एनर्जी थी वो ख़त्म हो रही है। अगर आप बहुत टाइम से मिले भी नहीं हो ना अपने पार्टनर, तब भी आप उनसे मिलोगे आने वाले टाइम में, जल्द ही मिलोगे, या अगर वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं तो भी उनका कॉल मैसेज यहाँ पे जल्दी आएगा आपके लिए। यहाँ पे मुझे आपके लिए एक स्टेबल जॉब दिख रही है, जैसे कि आप किसी जॉब के लिए या किसी पर्टिकुलर पाथ के लिए आप बहुत पैशनेट हो, तो आप उस पाथ को यहाँ पे फॉलो भी कर रहे हो, आप जा रहे हो अपनी गट फीलिंग से। अब आपने अपने आप को पूरा शील्ड कर रहा है, कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो है वो आपको अफेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी लोगों की बातें या लोगों की नेगेटिविटी जो है वो आप तक नहीं पहुंच सकती। आपने अपने आप को शील्ड कर रखा है और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप रेडी हो कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी में एक्सप्लोर या पाने के लिए, और आप उस चीज़ को पा भी लोगे यहाँ पे ज़िंदगी में। सो वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू ग्रुप नंबर 2। चलिए यहाँ से और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या गुड न्यूज़ यहाँ मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, ग्रुप 2 वी हैव टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। सो जब भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है भी तो ये टेम्प्रेरी है, इट्स नॉट परमानेंट, तो उसको बहुत सीरियसली मत लो।
आप अपनी लाइफ पे फोकस करो। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल लाइफ इस टाइम थोड़ी सी अनस्टेबल हो सकती है कि आप बहुत सेव नहीं कर पा रहे हो या आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल करो, बहुत ज़्यादा अपने खर्चों से बचो, सेविंग्स पे ध्यान दो इस टाइम। देन वी हैव रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, समथिंग मैंने बोला कि कुछ ना कुछ पार्टी सेलिब्रेशन यहाँ पे है, कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल गैदरिंग है, तो मे बी यहाँ पे ये तो मुझे मैरिज दिख रही है, या फिर मे बी योर पार्टनर इज़ प्रपोजिंग, जो ये भी हो सकता है। बट येस, आपकी रोमांटिक लाइफ काफ़ी अमेजिंग रहने वाली है यहाँ। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। तो आपको अपने गुस्से पे इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप गुस्से में मे बी आप बहुत ब्लंटली कुछ बोल दो और बिना सोचे समझे बोलो। से 8 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, कुछ भी जो दिमाग में आया बस बोल दिया, राइट। सो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सोच समझ के डिप्लोमेटिक होके थोड़ा सा बात बोलनी है और फिर सोचना है, फिर बोलना है, ऐसे करना है आपको। चलिए देखते हैं और कार्ड्स। गुड न्यूज़ फॉर ग्रुप 2। So we have wishes come true, rapid achievement of your dreams and wishes। आपको आपकी इच्छा थी, कोई आपका ड्रीम था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ पानी है, तो विश जो है आपकी बहुत ही जल्दी यहाँ पे पूरी होने वाली है। देन वी हैव अर्थ। आस्क द एलिमेंट ऑफ अर्थ फॉर ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टाइम ऑफ केओस। सो आप अर्थ एलिमेंट से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करिए, जितना हो सके आप नीचे ज़मीन पे बैठिए, या आप नीचे बैठे खाना भी खा सकते, मतलब जहाँ भी आप कनेक्ट हो पाओ मदर अर्थ से। आप मेडिटेशन कर सकते हो नीचे बैठ के, एनीथिंग, राइट। सो आपके अंदर क्या वो ग्राउंडेड एनर्जी आएगी। जितना आप ग्राउंडेड रहोगे ना, उतनी ही आपकी जो ये नेगेटिविटी कुछ है या गुस्सा है, वो जो है वो ख़त्म होगा। तो आपको ग्राउंडेड और हम्बल रहना है इस टाइम। चलिए एडवाइस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। एडवाइस, so we have know you are loved. So you are loved, universe loves you, your family loves you, your partner loves you, so you are loved। so वो loving energies जो है वो आपको महसूस होंगी। work through your feelings। आपको अपनी फीलिंग्स को इस टाइम काफ़ी संभाल के रखना है, बिकॉज जैसे कार्ड आया था आपके लाइटनिंग वाला, आपको कुछ भी नहीं बोल देना है जो आपके दिल या दिमाग में आ रहा है। आपको काफ़ी डिप्लोमेटिक होकर चलना है इस टाइम। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड जो है वो डिप्लोमेसी को भी दिखाता है, तो आपको बहुत डिप्लोमेटिकली बात करना है इस टाइम लोगों से। आपको हर चीज़ जो आप फील कर रहे हो या जो आप सोच रहे हो, ज़रूरी नहीं है वो सही हो। सो फर्स्ट एनालाइज द फैक्ट्स एंड देन स्पीक। देन वी हैव स्टेप अप एंड लीड। सो आपको लीडर बनना है, जस्ट लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स, अ वेरी पैशनेट लीडर जिसको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी है। तो आपको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी है। नोबडी विल कम टू सेव यू, आपको खुद अपने आप को सेव करना है। ओके, सो आपके पास सारे ऑप्शन हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको यूज़ कैसे करना है और कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाना है आगे के लिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प, गाइडेंस मिली हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।